मित्रों नमस्ते। बहुत सारे मित्र मुझसे मिलने के लिए या जुड़ने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक सूचना देना है कि आप कैसे मुझे जुड़ सकते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं वीडियो के अंत में दे दूँगा, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेना और जुड़ने का प्रयास करना। और इसमें एक प्रश्न लेंगे पहले, एक मित्र का प्रश्न है कि आपकी जो शिक्षा है, आप बहुत सारे प्रवचन देते रहते हो, तो उसका सार क्या है? उसके बारे में बताएँ। तो जो भी मैं शिक्षा यहाँ देता हूँ, आध्यात्मिक जो शिक्षा है, उसका यही सार है कि आप अपने भीतर निर्विचार पे रहो और बाहर आप अभिनय में जियो। भीतर निर्विचार और बाहर अभिनय, यही आध्यात्मिक शिक्षा का सार है और मेरा विचार यही है। आप अपने भीतर निर्विचार में रहो, तो ही आप अपने को जान पाएंगे कि आप कौन हो। जहाँ तक विचार आपके मन में चलते रहेंगे, वहाँ तक न तो आपको शांति होगा, न आनंद होगा, और न ही आप खुद को जान पाएंगे। और भीतर आपको अपने होने का एक आनंद होना चाहिए और आप विचारों से खाली होना चाहिए। ये स्थिति आपकी होनी चाहिए भीतर से। और बाहर भी, जब भी आप किसी भी लोगों को मिलते हो, उनके साथ आपका संबंध होता है, वो आपके भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो सामने आता है तो उसको आप अभिनय की कला के द्वारा अपना जो भी कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। ये दो बात आपको अच्छे से समझ लेना है। भीतर से आप तभी शांत और आनंदित हो पाएंगे आप जब मन के विचारों से खाली होंगे। हम दिन भर विचारों में ही जीते हैं, अकेले होते हैं तो भी ख्यालों में, विचारों में ही जीते हैं, झूठ में जीते हैं। विचारों में जीने का अर्थ है झूठ में जीना। और जब विचार वहाँ नहीं रहेगा, आप खाली होंगे विचारों से, तो ही वहाँ शांति और आनंद का अनुभव होगा, तो ही आप कौन हो उसका भी पता चलेगा। और आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में विचार चलाएंगे अपने मन में, या उस पर आप संबंधित होकर जिएंगे, तो आप कभी भी आनंदित और शांत होकर जी नहीं पाएंगे। विचार, एक भी विचार आता है वहाँ, तो वह बाधा उत्पन्न कर देता है आपके होने का आनंद प्रकट होने के लिए। तो विचारों से खाली होकर जीना, ये महत्वपूर्ण बात है। और आप भीतर से खाली हो जाएंगे विचार से। और भीतर से जो भी आपके मन में विचार आते हैं वो क्या होते हैं? एक भविष्य का विचार होता है, एक भूतकाल के विचार होंगे, एक दूसरों के बारे में विचार होंगे, और ज्ञान का कचड़ा इकट्ठा किया होंगे आपने। तो जो भी विचार होते हैं, चाहे वो दूसरे का विचार हो, चाहे ज्ञान के बारे में विचार हो, चाहे भूतकाल के विचार हो, चाहे भविष्य के विचार हो, जब तक विचार होता है तब तक बाधा ही पैदा होता है वहाँ। और ज्ञान भी दो कौड़ी के ही होते हैं आपके, क्योंकि जो ज्ञान आपको आनंद नहीं देता, आपके स्वयं के साथ संबंध नहीं बना सकता, वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है, ज्ञान के वो झूठ है। इसलिए अपने भीतर जो भी विचारों के कचड़ा है, उन कचड़ाओं को हटा के जीना है। ये विचार सब झूठ है और हमको जो है उसमें जीना है, जो नहीं है उसको छोड़ना है। और ये जो विचार होते हैं, मैंने कहा, या तो भविष्य के विचार होंगे, या भूतकाल के विचार होंगे, या दूसरों के बारे में विचार होंगे, या ज्ञान के बारे में विचार होंगे। और जो भूतकाल है वो तो समाप्त हो चुका, जा चुका। तो भूतकाल की स्मृतियों को अपने मन में रख के उसके साथ जीने से आप कैसे आनंदित हो सकते हैं? आप सच का अनुभव कैसे कर सकते हैं? वो तो झूठ है। भूतकाल तो जा चुका, उसके बारे में स्मृति है, मेमोरी है। तो उस मेमोरियों के आधार पर आप जीते हो, तो आप कैसे सच में जी सकते हो? और जो भविष्य अभी आया ही नहीं, उसके बारे में कल्पना करके, इमेजिनेशन करके, तो आप कैसे जी सकते हो शांति में, आनंद में? और जो दूसरा है वो दूसरा ही है। आपका जीवन आपका अकेला है, ये आपकी अकेली यात्रा है, आपका होना भी अकेला है। तो किसी भी दूसरे के बारे में विचार अपने मन में डाल के, तो उसी के साथ संबंधित होकर जीना, ये जो जीना होगा ये भी झूठ में ही जीना होगा। और जो ज्ञान का कचड़ा आपने इकट्ठा कर लिया है प्रवचन सुन के, यहाँ वहाँ से, शास्त्रों से, तो वो जो इकट्ठा किया है आपने, वो विचार के साथ आप जीते हो, तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो भी विचार ही है।
तो आपको भीतर से विचारों से खाली होना है। यही मेरी शिक्षा है कि विचारों से खाली हो जाओ। विचारों से खाली हो जाएंगे तो ही आप जो हैं अभी और यहीं, उसके साथ आपका संबंध बन सकता है। विचार आपको यहाँ से वहां ले जाएगा, या भूतकाल में ले जाएगा, भविष्य में ले जाएगा, है ना। तो जब विचार खाली हो जाएंगे आपके मन में, कुछ भी विचार नहीं बचेगा, तो जो शून्य बचेगा, निराकार बचेगा, निर्विचार अवस्था बचेगा, वहीं पर जो आपकी चेतना है वो अंकुरित हो पाएगी। वहीं पर जो आप हो, जो आप होने का आपका आनंद है, वो प्रकट हो सकता है। इसलिए इसमें जीना है ना, सच में जीना है, झूठ में नहीं जीना है। और हम ख्यालों में ही जीते हैं, सच में तो हम कभी जीते ही नहीं। विचारों में जीना यानी ख्यालों में जीना। भविष्य में मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो, और भविष्य कभी आएगा नहीं। जब भी होता है अभी और यही होता है। मैं यही कहता हूं आपसे, ये जो अभी और यही है, यही वास्तविक क्षण है। भविष्य कभी आएगा नहीं, वो एक मन की कल्पना है। और भूतकाल भी कहीं होता नहीं, वो भी एक स्मृति है। जो सत्य है वो अभी और यही है। इसको वर्तमान भी हम नहीं कह सकते, अभी और यही ये सत्य है। इसके साथ जुड़ के जीना है। इसके साथ जुड़ के जियोगे तो ही आप विचारों से खाली हो पाओगे, नहीं तो विचारों से ही संबंधित हो जाओगे। अभी और यही जुड़ के जीने में आपके मन में विचार भी नहीं आएंगे, क्योंकि विचार का क्या काम। विचार तो तभी आवश्यक होता है जब भविष्य के बारे में कल्पना करनी हो, जब भूतकाल का कोई किसी बात को, किसी व्यक्ति को स्मरण करना हो, किसी दूसरे के बारे में चिंतन करना हो, किसी शास्त्र के बारे में चिंतन मनन करना, तो विचार की आवश्यकता है। मगर अभी और यही जीना है। आप कल्पना नहीं करनी, स्मरण भी नहीं करना, जीना है। तो अभी और यही जीना है। तो विचार का क्या काम यहाँ, यहाँ तो जीना होता है ना। तो अभी और यही जो होता है वो सच होता है, और ये अभी और यही सदा होता है। 2 घंटे पहले भी यही अभी और यही होगा, 1 साल बाद भी यही अभी और यही होगा, पहले भी अभी और यही था। ये अभी और यही कहीं जाने वाला नहीं है। आप विचारों के द्वारा, ख्यालों में जाकर आप यहाँ वहां भटक रहे हो, इसलिए आपको परेशानी है, बेचैनी है, चिंता है। तो आनंदित होकर जीना है। आनंदित होकर आप तभी जी पाएंगे जब अभी और यही इसके साथ जुड़ के आप जी पाएंगे। और अभी और यही तब आप जुड़ पाएंगे जब विचारों से आप खाली होंगे। और ये आनंदित होकर भी हम जी सकते हैं, तो हम क्यों परेशान होकर जिए। ये तो पागलपन की बात हो गई ना। आप आनंदित होकर भी जी सकते हो, तो बेकार में आप परेशानी में क्यों जीते हो। और आनंदित होकर जीने में आपको लाभ ही लाभ है, कुछ भी आपको खोना नहीं है। वहां जो भी दुख है, तनाव है, चिंता है, परेशानी है, वो सब जाने वाली है और आनंद मिलने वाला है। तो आनंद में जीने के कारण ना आपको कोई जेल में डालना है, ना आपको कोई गाली करने वाला है। तो दिन तो ऐसा भी बीतने वाला है, वैसा भी बीतने वाला है। चाहे आप आनंदित होकर जियो, चाहे आप दुखी परेशान होकर जियो, दिन तो बीतने ही वाला है। तो आप अपनी चिंता, अपनी परेशानी बचा सकते हो। और अभी और यही जीने की कला आप अगर सीख पाओ, विचारों से खाली होकर जीने की कला सीख पाओ, तो हर पल आपका आनंद से आपका जुड़ाव होगा। अभी और यही के साथ आपका जुड़ाव होगा। तो चिंता लेने की बात नहीं है कि भविष्य में मेरा क्या होगा। भविष्य जब आएगा तब हम देखेंगे, मगर अभी भविष्य के बारे में चिंता लेने की बात नहीं है। तो अभी और यही आनंद से जीने के कारण आपको कुछ भी हानि होने वाली नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स कहता है ना मजदूरों को कि उठो जगो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो क्यों घबराते हो। तो ऐसा ही है। तो मैं भी ये कहता हूँ, उठो जगो, जियो और ध्यान करो और समझो, होश में जियो, विचारों से खाली होकर जियो। और इससे आपको मिलने ही मिलने वाला है, कुछ भी आपको घाटा होने वाला नहीं है। और जो बाहर के लोग हैं उसके साथ आप नाटक करो, अभिनय करो। ये जो जीवन है ये एक रंगमंच है, एक नाटक है। और इसमें बहुत सारे लोग आपके साथ संबंधित हैं, आपके मित्र होंगे, संबंधी होंगे, ग्राहक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ मिलना होगा, आपको संबंध होगा। तो उनमें आपको अब ये कला सीखनी है कि अभिनय की कला।
जब जो सामने आता है उस वक्त जो पात्र आप हो वो पात्र बन के उसके साथ व्यवहार करना है। बाद में उसको अपने भीतर नहीं लाना है, किसी भी चीज को अपने खोपड़ी में नहीं लाना है। आपकी खोपड़ी खाली होनी चाहिए, शुद्ध ताजा होनी चाहिए, है। तो हम क्या करते हैं कि लोगों के साथ मिलते हैं जुलते हैं, कोई मिल गया, किसी के साथ बात हो गई तो एकदम से उसको अपने भीतर लेकर आएंगे। हम अकेले आएंगे घर में मगर उसको भी साथ लेकर आएंगे। जब आप किसी के साथ व्यवहार करते हो तो उसी वक्त आप उसके साथ व्यवहार करो, उसको भीतर मत लाओ। और उसके साथ व्यवहार करने के लिए पहले से कोई भी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। आप जहां जैसे खड़े हो गए, जो आपके सामने मिल गया, जैसी परिस्थिति आपके आगे आ गई, उस परिस्थिति में आपको क्या करना है वो आप करो। एक अभिनय की तरह करो, एक पात्र हो आप, इस तरह करो। एक पात्र हो, आपको वो काम पूरा करना है। जैसे एक नाटक में एक कलाकार करता है ना, इसी तरह वो कर देना है। तो फिर बाहर दूसरों की जो भी चिंता है वो आपके जीवन से हट जाएगी, दूसरा आपके भीतर प्रवेश कर नहीं पाएगा। तो भूत और भविष्य भी मिट जाएगा अभी और यहीं जीने की कला होने के कारण। तो फिर आप ऐसे बन जाओगे, भीतर से आप शांत हो, आनंदित हो, खाली हो विचारों से, अपने साथ जुड़े हो। ये सदा आपके भीतर आपके साथ ये शांति, ये निर्विचार अवस्था, ये चैतन्य, ये होश आपके साथ रहेगा। और जो भी बाहर आपका कर्तव्य है उसमें आप अभिनय करेंगे, तो फिर ये जीवन का जो भी गुप्त आध्यात्मिक रहस्य है वो पूर्ण हो जाएगा। मित्रों, इसी को प्रचार करने के लिए, आपको ऐसा ही आदमी बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, इसी के लिए मैं बोलता हूँ। तो आप जो भी मित्र मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे काम में आप सहभागी होते हैं, आप सभी को मैं यही शिक्षा देता हूँ, खाली करो मन को, विदा कर दो सब भूत भविष्य को। तो मेरे साथ मिल के, मेरे साथ जुड़ के आपको ऐसा ही लाभ होने वाला। जो आध्यात्मिक शिक्षा है इस किस्म की आज के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, इसको प्रचार करना चाहिए। आप भी इस वीडियो को प्रचार करने के लिए सहयोग करें। इसके लिए आप एक कमेंट लिख दें नीचे, एक लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें किसी भी जगह पर, ताकि बहुत लोगों के सामने ये वीडियो पहुंच जाए। और जो भी मित्र मुझसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने 4 ग्रुप बनाया हूँ। व्हाट्सएप के 4 ग्रुप के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें वहाँ चेक करें। उनमें पहले ग्रुप ये होगा अपकमिंग जो भी शिविर है उसमें जो आना चाहते हैं, जैसे कि अभी जून में एक भौतिक सत्संग होगा, तो उसमें आप अगर आना चाहते हैं तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन करें। दूसरा ग्रुप ऑनलाइन सत्संग वाले ग्रुप होंगे, उसमें जो भी मित्र ऑनलाइन माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से मेरे साथ जुड़ के मिलना चाहते हैं तो उनके लिए वो ग्रुप बनाया है। और तीसरा ग्रुप होगा नेपाल विजिट वाला। मैं नेपाल में रहता हूँ, इंडिया के बॉर्डर पे ही है, हालांकि आपको आने के लिए सुगमता भी है। और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो आप यहीं आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, उसके लिए 4-5 लोग आपके एक छोटा सा ग्रुप हो जाएगा। तो 1 या 2 दिन के लिए हम कहीं रुक के साधना और सत्संग और मिलन ये कार्यक्रम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप उस ग्रुप में जाएं। और चौथा ग्रुप वो होगा जिसमें आप घर बैठे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वहां जाएं और चैट करके मुझसे आप चैट करके बात कर सकते हैं।